बजट 2024 ता 25 की तैयारियां खदोखाल सामने आने लगे। हुकूमत का वफाकी तरक्याती बजट की हद 1200 अरब रुपए रखने का फैसला। जारी मंसूबों की तकमील तरजीह होगी। वजारतों और डिविजन्स की 2900 अरब रुपए की डिमांड। किसी तजवीज़ को भी बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा शोबा टाइल तक बढ़ाने का फैसला। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मजीद इख्तियारात मिलने का इम्कान। उधर माली साल में बजट का 64% हिस्सा कर्ज की अदायगी पर सर्फ हो गया। पाकिस्तान ने 402 ट्रिलियन रुपए कर्ज पर आयद सूद की मद में दिया, जो मकामी और बैनुल अक़वामी उधार का 80% बनता है। दूध और गोश्त की कीमतों पर जिला इंतजामिया की निगरानी खत्म करें। IMF ने नया मुतालबा कर दिया। IMF ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी से दोनों शोबों में सरमायाकारी पर मनफी असर पड़ रहा है। कीमत की डी कैपिंग करके मार्केट मैकेनिज्म बनाया जाए। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का नए मुतालबे पर अमल दरामद के लिए मुशावरत का फैसला। ज़राअत, सनत, लाइव स्टॉक, डेयरी फार्मर्स और FBR हुकाम की मुशावरत से प्राइस रेगुलेशन का नया तरीक़ाकार तय किया जाएगा। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है। महंगाई में 17% की कमी बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तलत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले बानी PTI ने कहा कि वो ना रहे तो खुदा न खास्ता मुल्क टूट जाएगा। ये वही लोग हैं जो कहते हैं वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मुल्क दिवालिया होने पर आपके अरमान और दिल टूटे हुए हैं। क्या कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी खेलने के लिए होती है? वज़ीर इत्तलात ने SIFC के तहत चीन, कतर, UAE, सऊदी अरब, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और मशरिक़ी बईद के अलग अलग 7 डेस्क कायम करने का भी बता दिया। बोले अब कर्ज नहीं, तिजारत और सरमायाकारी होगी। आइंदा माली साल के लिए FBR का हदफ 12,500 अरब रुपए से जायद होगा। टैक्स कलेक्शन के लिए नई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टिवाना की गैर रस्मी गुफ्तगू। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए बजट में तजावीज़ शामिल होंगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बेहतर बनाया जाएगा। चेयरमैन FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन का अमल अगले माली साल तक बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के अहम मामलात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने मुआशी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत के आज़म का इयादा किया। कहा कि पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए अमरीका एक मजबूत पार्टनर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर सियासी महाज पर सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अली बिन गंडापुर का IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के तबादले का मुतालबा। बिजली की लोड शेडिंग में कमी पर भी जोर दिया। ज़राए के मुताबिक PTI के MPA की पेस्को दफ्तर में जारहाना एंट्री का मामला भी खुश उसलूबी से तय होने का इम्कान है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम की खरीदारी के दौरान सिक्योरिटी मांग ली। महकमा दाखिला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG को मुरासला इरसाल। लिखा कि मकामी मार्केट से गंदम की महदूद खरीदारी की जा रही है। इस दौरान अफसरान को शदीद दबाव और मुमकिन खतरात का सामना है। गोदामों पर फौरी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएं। उधर गंदम की खरीदारी में गैर शफाफियत पर DFC एबटाबाद मुअत्तल। ताजिर वक्त पर टैक्स देंगे तो ही सरकार चल सकेगी। कोशिश है लोग दोस्ताना माहौल में टैक्स अदा करें। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का इजहार ख्याल। बोले कि मुनशियात के खात्मे के लिए सख्त कार्रवाई हो रही है। ये नासूर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। शर्जील मेमन ने के इलेक्ट्रिक को बेलगाम घोड़ा करार दे दिया। बोले अब ऐसा नहीं चलेगा कि बिजली की फराहमी वाले इदारे अपनी लालच और नाअहली की सजा गरीब आवाम को दें। अब कानून हरकत में आएगा। पंजाब और सिंध आज भी हीट वेव के ज़ेर असर। नवाब शाह में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। दादू, लाड़काना, मोहनजोदड़ो में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मजीद बढ़ने का खदशा। PDMA का नया अलर्ट भी जारी। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, DG खान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। लाहौर में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री से ऊपर रहेगा।
कराची में भी कल से ज़्यादा गर्मी। 29 मई से शहर कायद में हीट वेव की लहर आने का अलर्ट जारी। सख्त धूप में मुशक्कत से गुरेज करें, गैर ज़रूरी बाहर न निकलें, हल्के रंग का सूती लिबास पहनें, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। उधर इस्लामाबाद में गर्मी के बायस तालीमी इदारों के औकात 7:30 से 11:30 बजे तक कर दिए गए। लोड शेडिंग 4 से 6 घंटे हो रही है। गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही। गर्मी में बच्चों का बुरा हाल हो जाता है। लाइट तो है ही नहीं, बिल आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, बम फाड़ के आ रहे हैं, और गरीब आदमी जाएगा कहाँ। इंतहा है लोड शेडिंग की, तो लोग बहुत तंग हो रहे हैं। मुल्क में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का अजाब। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से बढ़कर 8 घंटे तक पहुंच गया। ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात में भी इजाफा। शहरी लेस्को ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर हलकान। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक रिकॉर्ड। कई इलाकों में अवाम का पारा हाई। एहतजाज का सिलसिला बढ़ने लगा। नौशहरा में एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में हुकूमती अल्टीमेटम के बावजूद के इलेक्ट्रिक की मनमानियां। बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। अंदरून सिंध में भी बेशतर शहरों में तिजारती मराकज़ पर सन्नाटे। तामीराती सरगर्मियां भी मुतासिर। लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। हर फर्द जो लापता है अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करा दी। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक कमेटी की सिफारिशात जल्द काबीना से मंजूर होंगी। इस्लामाबाद में 2 रोज से लापता 15 साला मोहम्मद ताहा खुद तो ना मिला, लाश मिल गई। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 में गहरी खाई में कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नौजवान की लाश निकाल ली गई। तर्जमान पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर मालूम होता है कि नौजवान रास्ता भटक गया था और पाँव फिसलने से खाई में गिर गया। पंजाब में आटे और मैदे की कीमतों में कमी के बावजूद बेकरी आइटम्स की कीमतें हाई। बेकरी वाले करोड़ों रुपए माहाना इजाफी कमाने लगे। हुकूमत बेकरी मालकान को आज तक की डेडलाइन, कल से क्रैकडाउन शुरू होने का इम्कान। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खुसूसी चौथी परवाज भी बिश्केक से पेशावर पहुंच गई। परवाज पर 285 तलबा वतन पहुंचे। सूबाई हुकूमत की खुसूसी परवाजों से अब तक 1143 तलबा को वतन लाया जा चुका है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी पंजाब हत्या इज्जत बिल को जमहूरियत के मुनाफी करार दे दिया। IFJ की सदर डोमिनिक ब्रैडली ने PFUJ के सदर GM जमाली और सेक्रेटरी जनरल राना अजीम के मुतालबे की तायीद की। कहा कि ऐसी कानून साजी अवाम तक हकाइक पहुंचाने से रोकने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बिल को फौरी वापस लिया जाए। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार। स्पार्को का दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का ख्वाब सिर्फ चंद दिन की दूरी पर। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान के जदीद मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM1 जुमरात को खला में भेजा जाएगा। सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम में सफ़ीर तैनात कर दिया। फैसल अल मजफील को शाम में सऊदी सफ़ीर तैनात किया है। सऊदी अरब ने 2012 में खाना जंगी के बाद शामिल में अपना सफारतखाना बंद कर दिया था। एशियन चैंपियनशिप जीतने वाली व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद और 15 लाख रुपए का इनामी चेक दिया। बोले कि व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की स्पोर्ट जारी रखेंगे। उम्मीद है टीम आइंदा भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी।
वर्ल्ड कप की तैयारी और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बराबर करने का मिशन पाकिस्तानी टीम ने कार्डिफ में डेरे डाल लिए। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। इंग्लैंड को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना की एक और जीत, सुएला को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पहले हाफ में सुएला के यूसुफ नसीरी और बार्सिलोना के लेवांडोव्स्की ने 1 गोल किया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा रानी को बिछड़े 31 बरस बीत गए। बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से परस्तारों के दिलों में जगह बनाने वाली रानी ने फिल्म देवर भाभी, बहन भाई और अंजुमन जैसी सुपरहिट फिल्में दी।